देखिए बात, स्वागत है आप सभी का। इस बीच इस वक्त की एक सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। खबर सामने आ रही है दतिया से, जहां पर झांसी हाईवे पर टिकट वितरण से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया और चक्का जाम कर दिया, जिससे सड़क पर करीब 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से नाराज कार्यकर्ताओं का आक्रोश अब सड़क पर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि नए प्रत्याशी पर यह गुस्सा फूट पड़ा है नाराज कार्यकर्ताओं का। वहीं प्रदर्शनकारियों ने खुलकर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम आशुतोष तिवारी को नहीं जानते। कार्यकर्ताओं ने साफ चेतावनी दी है कि वो आगामी उपचुनाव में नए प्रत्याशी का खुलकर विरोध करेंगे। हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। दरअसल आपको बता दें कि दतिया में उपचुनाव होना है और इस दौरान यहां पर जो अटकलें लगातार लगाई जा रही थी और माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को ही टिकट मिल सकता है, लेकिन अचानक से बीजेपी ने एक बड़ा झटका दिया है। यह झटका चूंकि नरोत्तम मिश्रा के लिए है, क्योंकि वो एकदम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक भी पूरी तरह से आश्वस्त थे कि ये टिकट उन्हें जरूर मिलेगा, नरोत्तम मिश्रा को जरूर मिलेगा। लेकिन आशुतोष तिवारी को तो देखिए ये जाम लगा दिया क्या है। बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन अब बीजेपी में घमासान मच गया और ये घमासान तेज होता जा रहा है। दतिया विधानसभा उपचुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष खुलकर सामने आ गया। पार्टी की ओर से आशुतोष तिवारी को प्रत्याशी घोषित कर दिया गया और जैसे ही प्रत्याशी आशुतोष तिवारी को बनाया गया, सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। आक्रोशित जो कार्यकर्ता है उन्होंने दतिया झांसी हाईवे पर जाम लगा दिया, जिसकी वजह से 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया और ये जाम अभी भी लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि आवाजाही ठप हो गई है। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी द्वारा पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी है। नाराज कार्यकर्ताओं ने दतिया झांसी हाईवे पर जाम लगा दिया और यहां पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग चुका है। उपचुनाव में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का भारी विरोध हो रहा है। दतिया से भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण सिंह सहित सभी पदाधिकारियों ने, बताया जा रहा है कि इनके इस्तीफे की भी खबर सामने आ रही है। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं हो पाया है, लेकिन इस पूरे मामले में अपडेट आना भी बाकी है। सभी बताया जा रहा है कि कई जो कार्यकर्ता हैं, कई बीजेपी नेता नाराज हैं इस प्रत्याशी के चयन के बाद। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेतृत्व के फैसले का विरोध करते हुए नारेबाजी की है। उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के स्थान पर घोषित किए गए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को वो नहीं जानते और इस फैसले से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं। दतिया के हाईवे पर लगातार भाजपा का जाम लगा दिया। आप देख सकते हैं किस तरह से पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के टिकट कटने के बाद किस तरह से जनता में जो आक्रोश सरकार के खिलाफ की जा रही है। टिकट के बारे में लोगों से जान लेते हैं। आशुतोष तिवारी मुर्दाबाद। क्यों ना रहे, क्यों भैया बात जी, हमारा नेता नरोत्तम मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा ही रहेगा, वही जीतेगा दतिया से। आशुतोष तिवारी को हम लोग नहीं जिताएंगे। हमारा नेता नरोत्तम मिश्रा है, नरोत्तम मिश्रा के लिए वोट करेंगे। हम इस बात का उम्मीदवार का खड़ा विरोध करते हैं। आशुतोष तिवारी कौन है, कब आए दतिया? कौन है, कहाँ का नहीं जानते भैया। टिकट नहीं हो जाए तब तक टिकट वापस नहीं होगा, चाहे 10 दिन हो जाए, 15 दिन हो जाए, कोई नहीं खुलवा पाएगी। अगर ये टिकट वापस नहीं लिया गया तो एक पोलिंग एजेंट पे एजेंट नहीं मिलेगा, भाजपा सभा में एजेंट नहीं मिलेंगे। क्या कहेंगे? टिकट गलत हुआ, नरोत्तम मिश्रा का होना चाहिए।
चाहिए टिकट, प्रूफ का होना चाहिए टिकट, नहीं तो दतिया से एक भी बार आशुतोष तिवारी नहीं जीत पाएंगे। अगर दादा को टिकट ना मिला तो पूरा दतिया जाम कर देंगे, पूरा दतिया। अगर दादा को नहीं मिला पूरा दतिया जाम कर देंगे। क्या करेंगे? अगर दादा को टिकट नहीं मिला तो बाजार नहीं खुलेगा, पूरा जिला बंद होगा, पूरा जिला बंद तिवारी के टिकट पे विरोध है, नहीं देंगे दतिया में, तो उसको कोई नहीं जानता। जीरो नहीं मिलेंगे ना जीरो, अगर खुद जाए तो बहुत बड़ी बात है। क्या करेंगे? हम बड़ौनी मंडल मंत्री जितने भी पदाधिकारी है, यदि दादा को नहीं मिला सभी लोग एक साथ इस्तीफा देंगे, धरना पर बैठेंगे, पूरे बाजार बंद करेंगे, रोड जाम करेंगे, घर में रहेंगे, कोई बाहर नहीं निकलेगा, सब अपने अपने घर में रहेंगे। दादा को टिकट नहीं मिला भाजपा कार्यकर्ता में अक्सर यहाँ पे हाईवे पे देखने को मिल रहा है। इस तरफ आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पूरी लंबी लंबी लाइन यहाँ पे किसानों की लग चुकी है और यहाँ पे पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हुई है। आपको दिखाएं कैमरा पर्सन के माध्यम से कि दतिया में जो जाम लग चुका है पूरा हाईवे पे, और लगातार भाजपा कार्यकर्ताओं ने काफी 200-500 मीटर लगभग जाम पे यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे लंबी लंबी कतारें वाहनों के लिए काफी आक्रोश भाजपा कार्यकर्ताओं में दिखाई दे रहा है, क्योंकि भाजपा का जो टिकट हुआ है आशुतोष तिवारी उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं हम आशुतोष तिवारी को नहीं जानते ये कौन है। अब उनका कहना है कि अगर उनको टिकट नहीं हुआ होता है पूर्व गृह मंत्री का तो लगातार यह जाम लगा रहेगा और जाम के बाद बाजार भी यहाँ बंद करने की पूरी कवायद करने के ये भाजपा कार्यकर्ता उतार हुए हैं। कैमरा पर्सन सुन के साथ रवि रायपुर छत्तीसगढ़ दतिया। तो दतिया उपचुनाव में उम्मीदवार ऐलान के बाद विरोध तेज हो गया है। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने का भारी विरोध हो रहा है और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष रघुवीर सरन ने इस्तीफा दे दिया। अब इस्तीफों की झड़ी लगना शुरू हो चुकी है। वहीं बताया जा रहा है कि पदाधिकारियों ने भी इस्तीफा दिया है, सभी भाजपा पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न देने पर विरोध तेज होता जा रहा है। इस विरोध का सामना पार्टी किस तरह से करेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन अभी इस विरोध को टैकल करना किस तरह से टैकल करती है पार्टी ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि नाम सबसे पहले ये निकलकर सामने आ रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को टिकट जरूर मिलेगा, क्योंकि उनके जो कार्यकर्ता हैं नरोत्तम मिश्रा के समर्थक पूरी तरह से आश्वस्त हैं। लेकिन अचानक से एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया और एक कैंडिडेट आशुतोष तिवारी को मैदान में उतार दिया गया। प्रत्याशी चयन के बाद यह विरोध अब खुलकर सामने आ चुका है। क्योंकि यह विरोध अभी तक सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यह विरोध सड़कों पर भी आ चुका है। नरोत्तम मिश्रा के समर्थन में लोग खुलकर सामने आ रहे हैं, उनके साथ आ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना देने के बाद नाराजगी स्वरूप जो कई नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी के जिला अध्यक्ष रघुवीर सरन ने इस्तीफा दे दिया और भी कई पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी के कई पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया है नरोत्तम मिश्रा को टिकट ना मिलने के को लेकर। नाराजगी अब कार्यकर्ताओं में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। सड़क पर देखिए किस तरह से ये कार्यकर्ता समर्थक सड़कों पर बैठ गए हैं और ये कहा जा रहा है अगर ये टिकट काटकर नरोत्तम मिश्रा को नहीं दिया गया तो हम पूरा दतिया जाम कर देंगे, बाजार नहीं खुलने देंगे, पूरी तरह से स्थिति हम असामान्य कर देंगे। और दतिया उपचुनाव का जो बड़ा उलटफेर है उसके बाद अब खुलकर नाराजगी सामने आ रही है। पार्टी के निर्णय से बहुत हताश है, नाराज है। कार्यकर्ता बहुत मेहनत से काम कर रहा था, लगातार बूथ बूथ पर जाकर मेहनत कर रहा था, लेकिन जैसे ही पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कटा, कार्यकर्ताओं में निराशा का भाव हो गया। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए और कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने, सभी ने अपना, चाहे वो जिले के पदाधिकारियों, मंडल के पदाधिकारियों, दायित्ववान कार्यकर्ताओं, सभी ने अपना, मंडल के कुछ बूथ अध्यक्ष, बहुत सारे बूथ अध्यक्ष, सभी पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। वहीं दतिया के बाद खबर डबरा से भी सामने आ रही है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट काटने पर बवाल मच गया है। डबरा में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और NH 44 पर समर्थकों ने जाम लगा दिया। टिकट बदलने पर फूटा कार्यकर्ताओं का गुस्सा। आशुतोष तिवारी के खिलाफ नारे लगना शुरू हो चुके हैं। इस जाम से यातायात पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। नरोत्तम मिश्रा को टिकट देने की मांग तेज हो गई है। प्रदर्शन स्थल पर पहुंची पुलिस टीम समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कार्यकर्ता डटे हुए हैं और जाम लग चुका है
और यहाँ पर देखिए किस तरह से इस सड़क को जाम कर दिया, पेड़ काटकर सड़क पर ही लगा दिया ताकि यहाँ से कोई आवाजाही ना हो पाए। और इस बीच ये नेशनल हाईवे है और यहाँ पर अब जाम लगना शुरू हो गया है। टिकट बदलने पर कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा, नाराजगी आप देखिए किस तरह से, एक तरफ दतिया में, उसके बाद डबरा में भी ये नाराजगी देखने को मिल रही है क्योंकि समर्थक कई जगहों पर हैं नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिलने पर, बवाल न मिलने पर। जैसे ही ये टिकट आशुतोष तिवारी को मिला उसके बाद दतिया में कार्यकर्ताओं का गुस्सा भड़क उठा। नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने का जो फैसला लिया गया है पार्टी ने, उसका विरोध किया जा रहा है। वहीं दतिया में कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और अपने पद से इस्तीफा दिया है। कुछ नेताओं ने, बीजेपी जिला अध्यक्ष रघुवीर शरण ने इस्तीफा दिया अपने पद से। तो वहीं एक और तस्वीर तीसरे में आप देख सकते हैं, ये तस्वीर डबरा से सामने आई है। डबरा में कार्यकर्ताओं ने जाम लगाना शुरू कर दिया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेतृत्व के फैसले का विरोध किया, जमकर नारेबाजी की। साफ तौर पर कहना है कि नरोत्तम मिश्रा के स्थान पर घोषित किए गए उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को वो नहीं जानते और उनका विरोध करते हैं। दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी से आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड राकेश चतुर्वेदी ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दतिया सीट पर उपचुनाव बीजेपी भारी मतों से जीतेगी। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। मैं देखें कि आशुतोष तिवारी बीजेपी दफ्तर पहुंचे हैं और यहां पर देखें कि जो कार्यकर्ता हैं उनसे इस समय मुलाकात कर रहे हैं। दतिया उपचुनाव में आशुतोष तिवारी उनको बीजेपी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया है। और इससे पहले बात करें, आपने बहुत सारे आपने चुनाव लड़ाए हैं, रणनीतिकार रहे हैं आप, आज खुद लड़ने जा रहे हैं। पार्टी का कार्यकर्ता नेतृत्व के निर्देश पर काम करता है। चुनाव पहले भी कहीं अगर मेरी भूमिका रही तो वो पार्टी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व जैसा मार्गदर्शन करता है वैसा कार्यकर्ता के नाते मैदान में हम लोग काम करते हैं। नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट लगभग फाइनल माना, परिवार के अभिभावक हैं, कहीं कोई बात ही नहीं है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ में आएंगे आपके। वो स्वाभाविक है, परिवार के अभिभावक हैं, अभिभावक कभी दूर होते हैं अपने परिवार के सदस्यों से, सवाल ही नहीं उठता। कितने वोट से सीट जीतेंगे? अब मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बहुत अच्छे अंतर से। तो देखें कि बड़े अंतर से जीतेंगे। और इसके साथ ही आशुतोष तिवारी की बात करें, इस समय टिकट मिलते ही वो बीजेपी दफ्तर पहुंचे और यहाँ पर देखें कि उनके स्वागत का दौर लगातार जारी है। एक बड़ी बात कही है कि जो दतिया सीट है वो बीजेपी जीतेगी। बड़ी बात ये भी कही है कि जो पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहे हैं वो उनके अभिभावक की तरह हैं और उनके साथ प्रचार भी करेंगे और उन्हें जिताने के लिए नरोत्तम मिश्रा भी पूरी ताकत लगाएंगे। कैमरामैन विजय सेतकर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल। तो दतिया से भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को बनाए जाने पर जहां एक तरफ बीजेपी जीत का दावा कर रही है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने हार के डर से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया। एक तरफ पार्टी के अंदर ही विरोधाभास है और असंतोष खुलकर सामने आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया और कहा जा रहा है कि कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने हार के डर से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दिया है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरोत्तम मिश्रा को नकारा है, ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार का डर सता रहा है। दतिया में नरोत्तम मिश्रा का विरोध था, लेकिन उन्हें हरी झंडी मिल गई थी, उन्होंने फॉर्म खरीद लिया था, कार्यकर्ता सम्मेलन करने लगे थे, घर घर जाके माफी मांगने लग गए थे। लेकिन जो पूरे मध्य प्रदेश में आज जो अराजकता का माहौल है, जो आज किसान विरोध का माहौल है, युवाओं का विरोध है, इन सब के चलते भारतीय जनता पार्टी को अपनी जीत नजर नहीं आ रही थी, कहीं न कहीं हार का डर सता रहा था। नहीं तो नरोत्तम मिश्रा जैसे एक बड़े व्यक्तित्व को, भारतीय जनता पार्टी को जिन्होंने ज्वाइनिंग गैंग खोल रखी थी, उनकी टिकट काटना उनके लिए आसान नहीं था। लेकिन चुनाव हार के डर के कारण नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी वहां पे चुनाव जीतेगी और एक नया इतिहास मध्य प्रदेश में लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी संगठन कैडर आधारित दल है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा सभी तथ्यों के ऊपर समीक्षा करने के बाद उम्मीदवार चयन किया गया है। केंद्र और राज्य सरकार की गरीब कल्याण की योजनाएं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी का मजबूत संगठन दतिया में मजबूती से चुनाव लड़ेगा। संसदीय बोर्ड द्वारा उम्मीदवार का चयन पूरी तरह सही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लंबे अंतर से चुनाव जीतने वाली है। कांग्रेस जैसी पार्टियां अभी भी परिवारवाद के फेर में है। राजेंद्र भारती नहीं तो उनकी पत्नी, उनके पुत्र, इससे बाहर कांग्रेस कभी नहीं निकल सकती है।